हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीएससी एडुकेयर। आज हम लोग एसोसिएशन और डिसोसिएशन पर आधारित क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात किया था वांट ऑफ फैक्टर के बारे में, और उसमें हम लोगों ने बात किया था कि जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल एसोसिएट और डिसोसिएट हो जाता है तो वैसे स्थिति में एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का टर्म्स का हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो आज चलिए उस पर आधारित हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों को करना है, देखिए क्या है। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, मॉलिकुलर वेट 122 ग्राम पर मोल, डिजॉल्व इन 25 ग्राम बेंजीन, सो अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62 केल्विन। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट Kf ऑफ बेंजीन इज 4.9 केल्विन केजी पर मोल। देखिए, तो पहला पॉइंट कर रहा है कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन एज्यूमिंग दैट द एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन बेंजीन, यानी बेंजीन में डाइमर हो जाता है। तो आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन मतलब अल्फ़ा का वैल्यू निकालना, ठीक है। और दूसरा बात है मोलर मास ऑफ एसिड, जो एसिड है उसका मोलर मास जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये कैलकुलेटेड मोलर मास हमें ज्ञात करना है किससे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। चलिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन डाटा है उसको लिखने का प्रयास करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है देखिए सबसे पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। इससे क्या पता चल जाएगा कि कौन कौन सा चीज़ आपके पास दिया हुआ है, कौन कौन सा कंपोनेंट है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो सॉल्यूशन बन रहा है, ये देखिए इसमें सॉल्वेंट जो हमारा है वो क्या कर रहा है, बेंजीन, ठीक है। इसको हम ए मान लेते हैं, ये हमारा सॉल्वेंट, ठीक। और यहाँ पर सॉल्यूट है, यानी ये देखिए सॉल्यूट, विलय जिसको कहते हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको बी मानिए। इस सॉल्वेंट को हम लोग बी मानते हैं, सॉल्यूट को ए मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये दिया हुआ है बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। सॉल्यूट हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड, सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन। देखिए सॉल्वेंट हमारा बेंजीन है, ठीक है। इसके लिए हम लोग WA जो गिवन है, WA कितना दिया हुआ है, देखिए 2 ग्राम, तो यहाँ लिख देंगे 2 ग्राम। और इसका जो मॉलिकुलर वेट है वो भी दिया हुआ है, इसको MA ले लेते हैं। और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, 122 ग्राम पर मोल, ठीक है। उसके बाद बेंजीन के लिए देखिए WB इसका लेते हैं, और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 25 ग्राम, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें देखिए उसके बाद कह रहा है कि जो ये शो करता है, दिखाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो कितना, यानी डेल्टा TF, ये जो वैल्यू है 1.62 केल्विन, ये दिया हुआ है। ये जो वैल्यू है ये क्या हो गया, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हम लोग ऑब्जर्व किए, या कैलकुलेटेड भी आप लिख सकते हैं। और एक चीज़ और दिया हुआ है, जो सॉल्वेंट है इसके लिए Kf का वैल्यू दिया हुआ है। Kf कितना दिया हुआ है, देखिए तो ये दिया हुआ है 4.9 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। इतना हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व करना है, हमें निकालना है क्या, पहले डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है, यानी अल्फ़ा का वैल्यू। और अल्फ़ा का जो वैल्यू है उसका रिलेशन I से है, किससे है, I से, वांट ऑफ फैक्टर से, ठीक है। तो आप लोग को याद होना चाहिए, हम बताए थे वी नो डैट, क्या हम लोग जानते हैं कि, वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि I इक्वल टू ये होता है Cp, ठीक है। ये ऑब्जर्व Cp डिवाइडेड बाई Cp, ये कैसा, एक्चुअल, ठीक है। तो या नॉर्मल यहाँ लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल,
यही हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आप यहाँ पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो हमारे पास क्या होगा डेल्टा टी एफ, और ये क्या हो जाएगा एब्जॉर्ब, या कैलकुलेटेड भी आप कह सकते हैं। और उसके बाद ये डेल्टा टी एफ, और ये कैसा हो जाएगा नॉर्मल, यही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा आई इक्वल टू आ जाएगा, इसको ऐसा करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर लेता, आई इंटू डेल्टा टी एफ, और ये क्या हो जाएगा नॉर्मल, और ये इक्वल टू डेल्टा टी एफ, लेकिन ये कैसा एब्जॉर्ब, ये गिवन है हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ से हम लोग क्या पढ़े हैं कि डेल्टा टी एफ ये इक्वल टू क्या होता है के एफ इंटू मोलालिटी, यही होता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। और ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये किसके लिए हो, नॉर्मल के लिए हो, ये नॉर्मल के लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू हमारे पास है इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, देखिए तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए जहाँ पर हमारे पास नॉर्मल है उसके जगह पर ये वैल्यू लिख देंगे, तो हम पहले इसको लिखते हैं, तो डेल्टा टी एफ, और ये कैसा एब्जॉर्ब, ये इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी, ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। देखिए तो अब इसमें जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेंगे, इसको ऐसा करते हैं इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, और इसको हम मिटा करके आगे का प्रोसेस को बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ तक तो ठीक है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन में भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन, देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आईआईटी जेईई में भी पूछा हुआ है 1990 में, ठीक है। तो ये दोनों तरह का क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के आधार पर भी आप इसको उसके बेस्ट पर भी है, और जो एनसीईआरटी 12th बेस्ड है उस पर भी है, और आसान है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। अब इसको देखिए, इसको मिटा करके इसको पूरा सॉल्व करते हैं। देखिए अब आपके पास जो मोलालिटी है, मोलालिटी इसको निकालते हैं, तो क्या फार्मूला पर है, WA वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई WB, और WB किस में, ग्राम में रहता, तो क्या आ जाएगा मोलालिटी, ये WB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये 2, अभी देखिए WA कितना दिया हुआ 2, और मॉलिकुलर वेट इसका कितना है, देखिए तो 122 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 25, WB का वैल्यू 25 यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 120, ये इस तरह का हो जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 वी गेट, हमें प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा,
देखिए डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना होगा, पहले ये इसका जो वैल्यू है डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व 1.62 है ना। आई का वैल्यू तो नहीं मालूम हमें, तो आई रहने दीजिए, आई तो निकालते हैं पहले। के एफ का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए ये 4.9 इंटू मोलालिटी का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट किए 80 डिवाइडेड बाय 120, ये इस तरह का हुआ। अब इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए ये आई को हम ऐसा करते हैं, आई ये आ गया। अब इसको क्या करिएगा, इसको सबको इधर भेजते हैं। तो 1.62 इंटू 122 डिवाइडेड बाई 4.9 इंटू 80, ये इस तरह का आ गया। अब इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से आप मिटाइएगा तो देखिए एक और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका हटाइएगा तो 162 इंटू 122 इंटू 10, इसको देखिए यहाँ से हटा दिए तो, और ये हो जाएगा 49 इंटू 80 इंटू कितना 100 आ जाएगा। ठीक है ना, किसी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि ऐसा करते हैं, एक शून्य से एक शून्य इसको काट देते हैं, कट जाएगा। तब आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आई इक्वल टू ये आ जाएगा 162 और गुना 122 डिवाइडेड बाई 49 इंटू यहाँ पर 8 कर दिए और मल्टीप्लाई, फिर ये देखिए ये 10 और यहाँ 10, तो ये 100 इसको कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब इसको सॉल्व करिएगा तो आई का वैल्यू देखिए यहाँ से जब इसको सॉल्व करते हैं देखिए क्या आ रहा है वैल्यू, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये आ जाएगा कितना, एक 162 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, तो ये हो गया क्या 19,764 डिवाइडेड बाई, ये क्या करते हैं कि 49 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो 392 और ये 100। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो 19,764 उसको डिवाइड कर देते हैं 392 से। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 50.4183। ठीक है, इतना ही लेते हैं, और ये 100। अब इसको और डिवाइड करिएगा तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा 0.5041, यही आ जाएगा। देखो तो यही वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आई का वैल्यू ये आ जाएगा, कैलकुलेशन है ना, आप मिला लीजिएगा कैलकुलेशन। तो आई का वैल्यू आपके पास कितना आया 0.5041, ये हमारा क्या आ गया आई। हमें यहीं पर नहीं रुकना है, हमें क्या प्राप्त करना है, हमें अल्फ़ा का वैल्यू प्राप्त करना है। तो आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सॉल्यूट है यानी बेंजोइक एसिड है वो डाइमर फॉर्मेशन करता है, डाइमर फॉर्मेशन करता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। देखिए लिखेंगे कि फॉर डाइमर फॉर्मेशन, डाइमर फॉर्मेशन के कारण क्या होता है ये देखिए। ठीक है, तो आपके पास जो बेंजोइक एसिड है ना, तो बेंजोइक एसिड C6H5COOH और डाइमर है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा C6H5COOH है ना, यहाँ पर N नहीं, यहाँ तो कितना हो जाएगा 2 है, डाइमर है तो 2 हो जाएगा।
है ना, पॉलीमर रहता है तो N रहेगा, है ना। तो चलिए अब देखो कि हम लोग क्या करते हैं कि बिफोर एसोसिएशन ये वैल्यू A है, तब तक ये तो है नहीं। आफ्टर एसोसिएशन क्या होता है, A माइनस A अल्फ़ा, अल्फ़ा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो ये बन जाएगा क्या, A अल्फ़ा बाई 2, N यहाँ पर अगर N रहता तो N लिखते, तो 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 रहेगा तो 3 लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करना है कि हम लोग को लिखना है कि टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन इक्वल टू A माइनस A अल्फ़ा प्लस A अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। और एक और, टोटल मोल्स बिफोर एसोसिएशन तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा A, इसको जोड़िएगा A प्लस 0 तो ये A ही हो जाए, है ना। तो I बराबर यहाँ पर क्या होता है, ये होता है टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स बिफोर एसोसिएशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, I का वैल्यू देखिए तो ये A माइनस A अल्फ़ा प्लस A अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई A, यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, A कॉमन सभी में हो जाएगा, तो A कॉमन हो गया 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई A एक ख़त्म हो गया। तो आपके पास क्या बच गया यहाँ पर, I इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई 2, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, यही ना आएगा। अब इसको I का वैल्यू यहाँ से देखिए, तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए इधर हम मिटाते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, I इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो इसको क्या करते हैं, देखिए ध्यान से ऐसा करते हैं कि ये अल्फ़ा बाई 2 इसको इधर भेज देते हैं और I को इधर ले आते हैं, अल्फ़ा बाई 2 और 1 माइनस I इसको इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। और फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस I इंटू 2, यही हो जाएगा। तो देखो अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा, I का वैल्यू हमें मालूम है कितना है, देखिए यहाँ 0.5041 और इंटू 2, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करेंगे इसको, I वांट ऑफ फैक्टर है, तो जैसे ही इसको सॉल्व करिएगा देखिए यहाँ 1.000541 पॉइंट में, तो ये हो गया 10, अगर ये हो गया यहाँ से तो ये हो जाएगा 9 और ये 5 और ये 9 और यहाँ 4, ठीक है। ये तो ये हो गया कितना 49, ये पॉइंट में आएगा 4959 और इंटू 2, ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई भी इसको करेंगे तो अल्फ़ा बराबर कितना हो गया, 9 दूना 18, 5 दूना 10, 1 11, 9 दूना 18, 1 19, 4 दूना 8, 1 9, है ना, और ये पॉइंट, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा तो 99 आ गया ना, 0.991 पर परसेंटेज एसोसिएशन। अगर ये पता करना हो
तो क्या होगा, ये हो जाएगा ये आपके पास क्या 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.9918 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 99.18%। ये परसेंटेज में आ गया, ठीक है। और अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन यहाँ पर आ गया, यानी पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है, क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर वेट को निकालना है। तो एक तो आपके पास नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट जो आपके पास जो दिया हुआ है ना, और अब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट देखिए, यानी एक्चुअल, ठीक है, और कैलकुलेट उसके बाद क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ ठीक है, वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं, ये आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। तो देखो ये निकालना है आपको, एबनॉर्मल मोलर मास, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय आई का वैल्यू आप लोगों को मालूम है, और नॉर्मल भी मालूम है कितना, 122, ठीक है, दिया हुआ है। देखिए तो ये हो जाएगा एबनॉर्मल मोलर मास इक्वल टू 122 डिवाइडेड बाई 0.5041, ठीक है। और इसको भी आप सॉल्व करिएगा, कैलकुलेशन करिएगा, तो कितना आ जाएगा, देखिए हम कर देते हैं कैलकुलेशन, 122 डिवाइडेड बाई 0.5041, ये हो गया कितना, ये आंसर आ गया 242.01, ये हो जाएगा ग्राम पर मोल। यही कैलकुलेट करना था, दूसरा का आंसर आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन में 2 पॉइंट हमें निकालना था। पहला क्या निकालना था, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो हम लोगों ने डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाला, परसेंटेज में भी निकाल लिया, अल्फ़ा का वैल्यू इस तरह से आ गया। उसके बाद एबनॉर्मल मोलर मास निकालना था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है या एसिड लिखा हुआ है, बेंजोइक एसिड के बारे में निकालना था, तो हम वो निकाल लिए। देखिए ये यहाँ पर निकालिए, और जो फॉर्मूला होता है उससे इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, किस पर, एसोसिएशन पर आधारित हो गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं डिसोसिएशन पर आधारित, ठीक है। तो डिसोसिएशन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, उससे किस तरह का क्वेश्चन आता है, इस पर चर्चा करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन का रिलेशन है, ये डिसोसिएशन से आधारित है। दिखा रहा है कि ए डेसीमोलर सॉल्यूशन, डेसीमोलर
solution of potassium ferrocyanide is 50% dissociated at 300 Kelvin. Calculate the osmotic pressure of the solution। तो कह रहा है कि सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बताइए। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है IIT 1991 का। ठीक है, देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या हम लोग उपाय करते हैं, इस पर हम लोग को काम करना है। ठीक है, देखो किस रूप में इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास देखिए देसी मोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ना, जिसमें 50% डिसोसिएट करता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू आपका 50% दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, देखिए क्या करते हैं। यहाँ से हम लोग सबसे पहले हम लोग ये K4FeCN6 ये इस तरह का है, और जब ये डिसोसिएट करेगा तो K+ आयन में परिवर्तित हो जाएगा। और ये कम्प्लेक्स, देखिए ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कम्प्लेक्स आयन में ही ये इस तरह से रहेगा। यहाँ पर -4 है और इसकी संख्या 4 है, तो इस तरह से बैलेंस हो गया। अब देखना है कि जो नंबर ऑफ आयन है, नंबर ऑफ आयन्स इक्वल टू कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4 K+ है और एक पूरा मिलाकर के पूरा एक ही है, तो यानी 5 आयन है हमारे पास। क्या है, 5 आयन है हमारे पास। अब इसमें कह रहा है कि ये देसी मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है, और 50% डिसोसिएट करता है। तो देखिए 50% डिसोसिएट करने का मतलब क्या है कि अल्फ़ा कितना है, ये 50/100, इसको इसका वैल्यू निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 0.5 ये आ जाएगा, है ना। तो कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर आप इसका निकालिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या जानते हैं, पाई बराबर CRT। ठीक है, तो I का वैल्यू आ जाएगा तो काम हो जाएगा। जो हमें निकालना होगा पाई इक्वल टू CRT और इंटू I। अगर I का वैल्यू हमें मालूम हो गया और ये दिया हुआ है देसी मोलर सॉल्यूशन, R का वैल्यू मालूम है, T का वैल्यू मालूम है, तो काम हो जाएगा हम। तो सबसे पहले हम लोग को I का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जो जानते हैं, वी नो डैट, ठीक है, किसके लिए, फॉर डिसोसिएशन के लिए क्या जानते हैं कि I बराबर क्या आया था। I बराबर आया था, आपको अगर थोड़ा सा हम हिंट्स देते हैं समझने के लिए। जैसे देखिए ये हमारे पास क्या है, A है, तो ये कितना आ जाता है, देखिए A है, तो ये जैसे हम लोगों ने लिखा था प्रीवियस में AXBY है ना, और उसके बाद यहाँ A+ यहाँ Y आ जाता है और B पर पावर -X हो जाता है, इसकी संख्या Y और इसकी संख्या A, और ये इनिशियली A है, ये तो शुरू में 0 0 रहता है। A - A अल्फ़ा यहाँ से बाहर होता है, तो A अल्फ़ा इंटू X ये बनता है, Y इंटू A अल्फ़ा ये बनता है। टोटल जोड़ते हैं तो A - A अल्फ़ा प्लस X A अल्फ़ा प्लस Y A अल्फ़ा डिवाइडेड बाय इनिशियल A है, सब में से A कॉमन हो जाएगा, तो ये I का वैल्यू होता है
सब में से कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस ये अल्फ़ा प्लस ये हो जाएगा x, ये अल्फ़ा प्लस y अल्फ़ा डिवाइडेड बाई a, ये और ये कट जाता है। ठीक है, अब देखिए तो हमारे पास जो आयन है, ध्यान से देखिएगा, ये 1 माइनस अल्फ़ा प्लस ये जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है x का वैल्यू, अगर इसमें देखें ये x है, इसको y ले लें, x का वैल्यू 4 है और ये अल्फ़ा प्लस y का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू अल्फ़ा ये आ जाएगा। तो आपके पास क्या होगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, यानी ये कितना हो गया 5 अल्फ़ा। देखिए तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस ये 5 अल्फ़ा हो गया। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर जो ये इक्वेशन है उस फार्मूला हमारे पास जो आ गया यही आ गया। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखते, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एक्स अल्फ़ा प्लस वाई अल्फ़ा, यही हमारा फार्मूला हो गया। इसी का यूज यहाँ पर हमें करना है, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एक्स अल्फ़ा प्लस वाई अल्फ़ा। ठीक है, तो देखो x का वैल्यू ये है, इसका स्टोइचियोमेट्री, तो ये कितना 1 माइनस अल्फ़ा प्लस इसका वैल्यू 4 अल्फ़ा प्लस इसका वैल्यू 1 अल्फ़ा। ठीक है, और ये i इक्वल टू 1 माइनस, अभी देखिए 1 अल्फ़ा यहाँ 1 अल्फ़ा, डायरेक्ट कैसा करते हैं, इसको काट देते हैं, तो अब आपके पास क्या है 4 अल्फ़ा इस तरह से बच गया। ठीक है ना, अब हम लोगों को क्या करना है कि अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ रखिए, तो i इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू 0.5, यही है अल्फ़ा का वैल्यू। जैसे ही इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, i इक्वल टू, इसको यहाँ से 10 कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 और ये काटिएगा इसको तो ये 2 यानी ये 3 हो जाएगा। चेक करके देखिए तो, ठीक है।